Hello, my dear friends and students. Welcome to Empowered Minds Today class 5th Olympiad chapter 6 perimeter and area का question 19 करेंगे. Question 19 is saying find the area of the shaded part in the given figure not drawn to scale. हमें ये फिगर गिवन है, इसमें शेडेड पार्ट का हमें एरिया फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लार्जर रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे. लार्जर रेक्टेंगल का एरिया निकालकर फिर हम अनशेडेड रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और उसके बाद अनशेडेड स्क्वायर का एरिया निकालेंगे. इन तीनों का एरिया निकालने के बाद हम लार्जर रेक्टेंगल में से अनशेडेड पार्ट के जो एरिया है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा. करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं. एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल इज इक्वल टू, हमारे पास लेंथ 22 एंड ब्रेथ 8 सेंटीमीटर है. लेंथ इंटू ब्रेथ 22 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 8 टू जा 16, कैरी ओवर 1, 8 टू जा 16 और 1 17, 176 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब हम एरिया निकालेंगे अनशेडेड रेक्टेंगल का. मैं ये केवल ए लिख रही हूं, ए फॉर एरिया. एरिया ऑफ अनशेडेड रेक्टेंगल इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास ब्रेथ 7 सेंटीमीटर एंड लेंथ 6 सेंटीमीटर है. लेंथ इंटू ब्रेथ 6 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 6 7 जो 42 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब हम एरिया निकालेंगे इस स्क्वायर का. एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी हमें साइड 4 सेंटीमीटर है तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16 स्क्वायर सेंटीमीटर. आ गया. तीनों लार्जर एरिया का, लार्जर रेक्टेंगल का एरिया आया है 176 स्क्वायर सेंटीमीटर. अनशेडेड एरिया का, अनशेडेड रेक्टेंगल का एरिया आया है 42 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड स्क्वायर का एरिया आया है 16 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब हम एरिया ऑफ ए फॉर एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट का एरिया हम निकाल लेते हैं. कैसे? लार्जर रेक्टेंगल का एरिया 176 में से माइनस कर देंगे हम अनशेडेड पार्ट के एरिया को. मीन्स यहाँ पे हमारा इसका एरिया आया था 42 प्लस स्क्वायर का एरिया आया 16 स्क्वायर सेंटीमीटर. 176 minus 6 plus 2 is 8, 4 plus 1 is 5. तो 16 minus 8 is 8. यहाँ 6 minus 5 is 1. यहाँ 1 रह गया. 118 स्क्वायर सेंटीमीटर. अनशेडेड पार्ट का एरिया कितना आया? एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट इज इक्वल टू 118 square centimeter. So option B is correct answer. Now chapter 6 perimeter and area का question 20 देखेंगे. Question 20 is saying the shaded part in the given figure not drawn to scale is covered with cement. ये जो shaded part है ये सीमेंट से covered है. If it cost rupees 84 to cement an area of 3 square centimeter, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया की कॉस्ट, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर में जो सीमेंट है उस सीमेंट की कॉस्ट कितनी है? ₹84. तो देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग.
तो ये जो जितना भी शेडेड पार्ट है इट मीन टोटल पूरा सीमेंटेड है, तो हमें टोटल कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लार्जर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। ए फॉर एरिया, एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल is equal to length into breadth is equal to 32 multiplied by 25 is equal to 25 2 is 50 का 0 carry over 5 25 3 is 75 plus 5 is 80 800 square सेंटीमीटर। लार्जर रेक्टेंगल का एरिया कितना है, एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल इज इक्वल टू 800 स्क्वायर सेंटीमीटर और एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल हमें यहां गिवन है 485 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम शेडेड पार्ट का एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू 800 माइनस 485 इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज 5, यहाँ 9 रह गया है, 9 माइनस 8 इज 1, 7 रह गया, 7 माइनस 4 इज 315 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया हमारे पास कितना आया है, 315 स्क्वायर सेंटीमीटर। हम ये भी कह सकते हैं जो ये सीमेंटेड हो रखा है, सीमेंटेड एरिया है वो 315 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में सीमेंटेड हो रखा है। और अब हमें और क्वेश्चन में क्या दिया है, if it cost rupees 84 to cement an area of 3 square centimeter, हमें गिवन है 3 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ, ये एरिया जो 3 स्क्वायर सेंटीमीटर गिवन है इसकी कॉस्ट हमें कितनी दी है, रुपीस 84। तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी होगी, 84 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, आप डिवाइड करके देख लीजिए, यहाँ पे मुझे मालूम 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24 रुपीस 28। तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में जो सीमेंटेड यूज हुआ है वो रुपीस 28 का हुआ है। जब 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में रुपीस 28 का सीमेंट यूज हुआ है तो हमारा शेडेड एरिया कितना आया है, सीमेंटेड पार्ट 315 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 315 स्क्वायर सेंटीमीटर में सीमेंट की कॉस्ट कितनी होगी, 315 मल्टीप्लाई बाय 28 इज इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता यहाँ पे यही आएगा रुपीस 8820, रुपीस 8820। आप इसको अलग से भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, रुपीस 8820 ही आएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।